Ray optics is an important topic in physics, particularly for those preparing for IIT, NEET examinations, and CBSE Class 12 boards. To help students master this topic, Ignited Minds has uploaded a series of videos on ray optics for Class 11 Maharashtra State Board syllabus, CBSE Class 12 Physics and IIT and NEET Physics. These videos cover various derivations and provide a deep knowledge explanation. As per physics, ray optics helps to study the reflection and refraction of light. The topic mainly covers the study of the behavior of light and how it travels in different mediums. In addition to this, it also holds importance in our daily life and technology. Keeping the importance of ray optics in mind, it has been included as a major topic in various competitive exams. The videos uploaded by Ignited Minds not only provide an in-depth understanding of the subject, but also explain the concepts in an easy-to-understand manner. Students who are preparing for IIT, NEET, and CBSE Class 12 boards can benefit greatly from these videos, and can cover the syllabus in detail, making the concepts stronger. Through this initiative, Ignited Minds aims to help students build a solid foundation in physics and excel in their examinations. Okay, इस स्विच को बंद कर दें. हाँ. Okay, people, yesterday we were talking about mirror formula, ठीक है? So आपका भाई साहब यहाँ पे mirror formula क्या हो जाएगा? What will be mirror formula? Mirror formula will be what are people are what are हाँ भाई, anyone? 1 by f. So 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, जो आप थोड़ा बहुत आपके previous classes में पढ़ चुके हैं 9th या 10th में, ठीक है? Okay, so 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, where f भाई साहब आपका क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है? ये आपका किस में एप्लीकेबल है? स्पेरिकल मिरर्स में. दिस इज बेसिकली एप्लीकेबल टू स्पेरिकल मिरर्स, जो आपके क्या हो सकते हैं भाई साहब? जो आपके कॉनकेव भी हो सकते हैं और कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, बोथ, ठीक है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, सो दे आर एप्लीकेबल टू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है? तो स्पेरिकल मिरर्स में आपका f हो गया फोकल लेंथ. f इज बेसिकली व्हाट? फोकल लेंथ. u हो गया क्या भाई साहब? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और v कितना हो गया भाई साहब? v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है? इमेज का डिस्टेंस. ये सारे डिस्टेंसेस जो हैं, ठीक है, दीज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर पीपल. हम अरे फ्रॉम वेयर, ठीक है? दे आर ऑल मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है? जो पोल होता है कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है? जो पोल होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उनसे हम इन डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 by f इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v. स्पेरिकल मिरर्स आपके दो टाइप के हो गए भाई साहब, और दोनों में ही एप्लीकेबल है, ठीक है? दोनों में भी भाई साहब आपके कॉनकेव मिरर में एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में भी ये एप्लीकेबल है. f हो गया आपका फोकल लेंथ, u हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया आपका पोल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है? तो इसको हमको प्रूव करना है. हम तीन तरीके से इसको प्रूव करेंगे. तीन तरीके नहीं, तीन केसेस में हम इनको प्रूव करेंगे, ठीक है? एक आप लेंगे भाई साहब कॉनकेव मिरर, ठीक है? आपने भाई साहब ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड. एक में आप रखेंगे भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? और इस तरह से हम बेसिकली चीजों को प्रूव करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, हर प्रूफ में आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है? हर प्रूफ में आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो है कार्टेशियन सिस्टम. ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, इसके हिसाब से आपका u पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, v आपका पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, f भी आपका भाई साहब पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, यहां पे हम सो लेट्स से हमने यहां पे
लेट्स से दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज बेसिकली व्हाट अ कॉनकेव मिरर है ये भाई साहब, ठीक है। ओके, इस कॉनकेव मिरर में लेट्स से हमने यहां पे रखा भाई साहब फोकस, यहां पे रखा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पे रखा आपका पोल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। ये हो गया भाई साहब आपका एक ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट भाई साहब पहला रूल आपका क्या है, a ray of light which is parallel to principal axis after reflection is going to pass through the focus, ठीक है। समझ में आता भाई साहब, ठीक है। ओके ओके ओके, और क्या होगा भाई साहब बोलिए, सेकेंड लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है, करा दीजिए भाई साहब। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पास कराया, ठीक है, तो जिस रास्ते वो गया उसी रास्ते भाई साहब वापस आया, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब गया इस रास्ते और इसी रास्ते वापस आया, ये गया इस रास्ते और इस रास्ते वापस आया, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ए बी, ये हो गया आपका भाई साहब क्या, ए डैश बी डैश, ठीक है। क्लियर पीपल हम, ओके। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, आर बी क्लियर। ऑब्जेक्ट यहां पे ए बी हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश भाई साहब क्या हो गया आपका इमेज, ठीक है। क्लियर है, ओके। ध्यान से देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब, आपका ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में। ओके 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 ओके, अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो गया भाई साहब आपका क्या 90 डिग्री, है कि नहीं, दोनों भी क्या है आपके 90, ये सब फिजिक्स में नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आपका ये दोनों क्या हो गया 90 डिग्री ईच, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश सी, है कि नहीं भाई साहब, बोथ आर इक्वल टू 90। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। और क्या इक्वल हो जाएगा बोलो, और क्या इक्वल हो जाएगा बोलो, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, है कि नहीं, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ए सी बी इज इक्वल टू ए डैश सी बी डैश, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, आर बी क्लियर। और यहां पे क्या रीजन हो जाएगा बोलो, ए टेस्ट, है ना भाई साहब। ऐसा आपको फिजिक्स में पूरा दिखाना नहीं है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आप सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं, बंद कर दिया, ठीक है, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं बोलो, ए डैश, या हम यहां पे ऐसा बोल सकते हैं, देखो ए बी बाई ए डैश बी डैश, है ना, देखो ए डैश बी डैश, ये ए बी बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू, बोला हाँ बच्चा पार्टी जल्दी से, और क्या, हाँ ए सी बाई ए डैश सी, बी डैश सी नहीं, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। ओके, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू भाई साहब यहां पे बी सी, है ना, सॉरी अपना ए सी बाई ए डैश सी, समझम, ठीक है, ए सी बाई, है ना, ए डैश सी, क्लियर है, ओके। अभी देखो भाई साहब ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है ना, ये अपना पोल है आपका, ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब यू क्या होगा, माइनस या प्लस, नहीं, इसीलिए मैंने बोला कार्टेशियन सिस्टम ध्यान से रखना है। ये आपका ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होगा, माइनस,
ठीक है। तो ये भाई साहब हो गया आपका माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। और बोलो भाई साहब यहां पे ये वाला क्या है, इमेज, इमेज से डिस्टेंस, इमेज से डिस्टेंस, सो दैट विल बी बेसिकली v, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका v, ठीक है, क्लियर है। और फोकस से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस मतलब ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका f, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच f। यहां पे आपका u, v और f तीनों भी अगर आप ध्यान दें तो क्या होगा, नेगेटिव एज पर द कार्टेशियन सिस्टम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके। अभी आते हैं भाई साहब, देखो a b बाई a डैश b डैश, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ध्यान से देखो यहां पे ए सी कितना है, ए सी, ध्यान से देखो, ठीक है, ए सी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर, है कि नहीं, ठीक है। ठीक है भाई साहब, ओके। एक चीज वैसा बिना इंटरेक्शन के नहीं होती है। ओके, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ध्यान दिया। ए सी कितना हो जाएगा बोलो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ए सी विल बी हाउ मच, ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना है बोलो, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। इससे हम इतने को माइनस कर दे तो ए सी आ जाएगा, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये आपका क्या है, u, इसमें से आप कितने को माइनस कर देंगे, r को माइनस कर देंगे, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन u यहां पे क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव, हाँ समझा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन आपको कार्टेशियन सिस्टम से लेना पड़ेगा। u आप ऐसे देखोगे भाई साहब, u माइनस आर करोगे, लेकिन u को अपने साइन के हिसाब से डालोगे तो ए सी कितना हो जाएगा बोलो, माइनस यू, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, माइनस माइनस आर कर रहे हो, क्योंकि आपका आर भी यहां पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, आर भी आपका नेगेटिव है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस माइनस आर, समझम 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 पीपलम, ठीक है, आर भी क्लियर, क्लियर, ओके। अभी हम लाते हैं भाई साहब ए डैश सी को, ए डैश और सी, इसका कैसे निकालेंगे भाई साहब। तो देखो ए डैश सी मतलब ये कितना हो गया, आर, आर से आप इस डिस्टेंस को माइनस कर दो, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, v, तो r माइनस वी, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये ना देखो a डैश सी, इसकी जगह पे लिख रहे हैं हम, a डैश सी कितना हो जाएगा, a डैश सी मतलब ये हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना है, r, और ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब, v, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है भाई साहब आपका। लेकिन r आपका नेगेटिव रहेगा, मतलब ये होगा माइनस r और माइनस माइनस v, क्योंकि v भी आपका नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस माइनस v। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू, अब भाई साहब कर लो इसको, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना, r माइनस यू लिख सकते हैं, r आपका पॉजिटिव हो गया भाई साहब, ठीक है। और यहां पे v माइनस आर, समझम, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब इसको हम कहने में रख देते हैं एज इक्वेशन 1। सो दिस विल बी इक्वेशन 1, क्लियर 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 क्लियर, ओके। अभी हम कौन सा ट्राइंगल उठाएं भाई साहब, देखो अभी आपने कौन दोनों ट्राइंगल को लिया था, ये दोनों ट्राइंगल को लिया था, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को लिया था। नाउ विच ट्राइंगल टू कंसिडर। अभी देखो यहां पे अगर मैं लेट्स से ये वाला ट्राइंगल को यहां से ले ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ए बी और एम पी, देखो अगर मैंने एक और रे ले लिया यहां पे, देखो ये रे अगर इसके इधर आ रहा है, ठीक है, समझा, अगर ये ऐसे आ रहा है, समझो इसके मुंडी से हमने ये रे लिया एक, ठीक है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे होता है वो मिरर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो मतलब ये नॉर्मल हो गया, मतलब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया,
ठीक है। और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा ये रे, तो कहां से जाएगा भाई साहब, यहां से जाएगा कि नहीं, इट विल पास थ्रू दिस। समझो समझो इस चीज को, सब रेस भूल जाओ, ठीक है। इस वाले को हमने यहां पे ये डाला, ये वाला जो रे है वो इस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो मतलब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे भाई साहब क्या एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। क्योंकि आपका ये वाला रे हमेशा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगा वो हमेशा मिरर के सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और मिरर के सरफेस पे अगर कोई परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से कोई भी स्लांटिंग रे भाई साहब जो एंगल बनाता है वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली ये वाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भाई साहब यहां से पास होना है। आर वी क्लियर, ओके। अभी हम दूसरे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, कौन से, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। सो नाउ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई साहब, ए बी पी एंड ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और भाई साहब ये वाला ट्रायंगल, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी विल बी इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी, है ना। कहां है भाई साहब, बी डैश ए डैश पी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्लियर क्लियर क्लियर। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना, एंगल बी पी ए विल बी इक्वल टू एंगल बी डैश पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश, है ना। वाई, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए भाई साहब। तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी is similar to triangle A dash B dash P by A test। क्लियरम भाई साहब, क्लियरम A test से ये दोनों सिमिलर हो गए, ओके। अगर ये दोनों भाई साहब सिमिलर हो जाते हैं, फिर से हम वही करेंगे, देखो A B इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, A B अपॉन A डैश B डैश, सो A B अपॉन A डैश B डैश, ठीक है। अभी आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, ए पी, है ना, ए पी अपॉन ए डैश पी, है कि नहीं, ए पी अपॉन ए डैश पी। भाई इसको क्या लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये लिखते हैं, ऐसा जरूरत नहीं है भाई साहब यहाँ पे फिजिक्स में इतना, ठीक है। ए बी बाई ए डैश पी डैश ये हो जाएगा, ओके। अभी ये ए पी का वैल्यू कितना होगा बोलो भाई साहब, ये ए पी देखो क्या है, व्हाट इज ए पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू, क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आता हूं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ए डैश पी क्या हो जाएगा, बोलो भाई साहब जल्दी से, ए डैश पी, ध्यान दो ये क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस वी, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, अच्छा ऊपर यू लिखा है, मैं इसको वी लिखा है, हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ बोलो, किसने बोला कुछ, ओके। तो दिस विल बी ए डैश पी विल बी हाउ मच, वी, लेकिन माइनस यू एंड माइनस वी, क्लियर, दोनों भी भाई साहब कैंसिल होके यू बाई वी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आपके सेकंड इक्वेशन में क्या आता है, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यू बाई वी, क्लियरम पीपलम, अरे ओ पीपलम, ठीक है, क्लियर है। दोनों इक्वेशंस को देखो भाई साहब, देखते ही रहो, फिर क्या करोगे भाई साहब, दोनों को इक्वल कर दोगे। यहाँ पे भी ए बी बाई ए डैश बी डैश है, यहाँ पे भी ए बी बाई ए डैश बी डैश है, राइट हैंड साइड में आर माइनस यू बाई वी माइनस आर है, राइट हैंड साइड में u बाई वी है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बोलो, r माइनस यू बाई वी माइनस आर इज इक्वल टू यू बाई वी। समझम कि नहीं, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, v इंटू आर माइनस यू इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भाई साहब, यहाँ पे क्या हो गया, आर वी माइनस यू वी इज इक्वल टू यू वी माइनस यू आर,
है कि नहीं? ठीक है, क्लियर। ओके, यहां पे देखो आर यूवी भाई साहब दो बार दिख रहा है, तो ये हो गया आपका यूवी प्लस यूवी, है ना? और इधर कर लो इसको आर वी प्लस आर यू, ऐसा लिख सकते हैं, यू आर को आर यू लिख सकते हैं, इसको इधर लिया भाई साहब, इसको इधर ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है? तो ये हो गया आर वी प्लस यू आर की जगह पे आर यू लिख रहे हैं, और इसको इधर लिया भाई साहब यू वी प्लस यू वी, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 2 यू वी, है कि नहीं? आर वी प्लस आर यू। अभी हमारा जो फॉर्मूला है उसमें आर का कोई मेंशन नहीं है, हमारा फॉर्मूला का है भाई साहब 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है? तो आर को भाई साहब कन्वर्ट कर लो, आर आपके कितने के बराबर होता है? एफ के बराबर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, कल हमने प्रूव किया था इसको, देखो, ठीक है? तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 2f, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है? ओके, यहां पे भी साइन मत लगाने जाना, क्योंकि साइन कन्वेंशन का जितना आपको मानना था आप मान चुके हैं, ठीक है? ये माइनस में जो भी था उसमें आप ऑलरेडी साइन कन्वेंशन मान चुके हैं। अब फिर से यहाँ पे ये माइनस ये मत करने जाना, यहाँ पे आपका सिर्फ नेचर से कंसर्न है, ठीक है? आर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो 2fv प्लस 2fu इज इक्वल टू 2uv। समझम, इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब किससे? इस पूरे को डिवाइड कर दो 2uv से, 2uvf तीनों से भी डिवाइड कर दो, 2uvf तीनों से भी डिवाइड कर दो, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो 2fv है अपॉन 2uvf प्लस यहाँ पे कितना है, बोलो 2fu है अपॉन 2uvf, यहाँ पे कितना है, बोलो 2uv है अपॉन 2uvf, ठीक है? v कैंसिल, f कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, f कैंसिल, u कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ठीक है? 2 और 2 कैंसिल, u और u कैंसिल, v और v भी कैंसिल, ठीक है? ओके, क्या बचता है भाई साहब? अरे क्या बचता है? यहां पे बचा एक गरीब u, ठीक है? यहां पे बचा उससे भी गरीब v, ठीक है? और इधर बचा भाई साहब गरीबों का बादशाह f, ठीक है? तेरे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। समझ में आता हूं भाई साहब, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। क्या बोल रहे हैं? क्या फॉर्मूला, क्या बोलना? दिस इज बेसिकली द मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है? ओके। तो यहां पे आपने देखो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, और उसके हिसाब से आपने 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f प्रूव किया है, ठीक है? अगर आप भाई साहब ऐसा केस लेते हैं, समझ लो हमने एक और कॉन्वेक्स मिरर का केस ले लिया, ठीक है? और मैं चाहता हूं इस पे आप ट्राई करें। अरे ट्राई तो करो भाई साहब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको कि आपने भाई साहब एक कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है, सॉरी कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, ठीक है? ये इसका है भाई साहब आपका फोकस, ये इसका है भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? और ऑब्जेक्ट को आपने रखा है फोकस और पोल के दरमियान, फोकस और पोल के दरमियान। थोड़ा सा कल आप याद कीजिए, मैंने आपको ये केस बताया था कि अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपके मुंह के अंदर वो एक स्पून जैसा मिरर डालता है, और इस मिरर को भाई साहब कहां पे रखता है? बिटवीन फोकस एंड पोल, बिकॉज ऑफ व्हिच ही गेट्स एन एनलार्ज वर्जन ऑफ योर टूथ एंड इज एबल टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट इन योर टूथ एंड अकॉर्डिंगली डिवाइस मेडिकेशंस, ठीक है? तो यहां पे भाई साहब आपका फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको मिरर के लॉ को प्रूव करना है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। चलिए तैयार हो जाइए, चलिए फटाफट ट्राई तो कीजिए फटाफट। हो गया डन पीपल? देखो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? अ रे ऑफ लाइट, अगेन a ray of light which is parallel to principal axis after reflection will pass through the focus, है कि नहीं? a ray of light parallel to principal axis after reflection will pass through the focus, ठीक है? और एक ray of light हम उठा लेंगे कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है? तो एक ray of light है which is taken from center of curvature, यहां से भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर से उठाया हमने, ठीक है?
ओके, अ रे ऑफ लाइट विच इज टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये भाई साहब वर्चुअली ये दोनों भी रेस कहां पे मीट करेंगे, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है, सो दे विल मीट एट सम पॉइंट बियॉन्ड द मिरर। और कल हमने ये देखा था, दिस विल बेसिकली गिव यू एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको यहां पे क्या मिल रहा है, एनलार्ज्ड इमेज मिल रहा है। तो ये हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड दिस विल बी द इमेज, ये हो गया भाई साहब आपका इमेज, a dash b dash will be the image, a b हो गया आपका ऑब्जेक्ट एंड a dash b dash will be the image, ठीक है। अगेन यू हैव टू प्रूव द सेम फॉर्मूला, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो अगर हमने ये वाला डिस्टेंस ले लिया, देखो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आप 2f भी लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2f। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी f, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली फोकल लेंथ f, दिस विल बी फोकल लेंथ f, ठीक है, क्लियर है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भाई साहब कितने डिस्टेंस पे होगा, ऑब्जेक्ट भाई साहब कितने डिस्टेंस पे होगा, दिस विल बी u, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी v, दिस विल बी v, ठीक है। एक चीज आपको जो यहां पे ध्यान रखनी है, v आपका यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, बाकी आपका u f r, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f, ठीक है, r ऑल विल बी नेगेटिव कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ओके, अभी हम लेते हैं भाई साहब ये वाला ट्राइंगल, देखो कौन सा, a b c और a dash b dash c, ठीक है, इन ट्राइंगल्स कौन सा भाई साहब आपका, a b c एंड a dash b dash c, a b c एंड a dash b dash c, क्या क्या हो जाएगा बोलो यहां पे, देखो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, एंगल c इज इक्वल टू एंगल c, वाई, बिकॉज इट्स अ कॉमन एंगल, ठीक है, एंगल c इज इक्वल टू एंगल c बिकॉज इट्स अ कॉमन एंगल, ठीक है, ओके, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, एंगल सी कॉमन हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, ये वाला आपका 90 डिग्री और ये वाला भी आपका 90 डिग्री, तो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी, दैट विल बी बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle a dash b dash c by a test, है ना भाई साहब, by a test, ओके, जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे भाई साहब, a b by a dash b dash, a b by a dash b dash कितना हो जाएगा बोलो यहां पे, a c, ठीक है, आपका देखो a c, सॉरी आपका यहां पे b c है ना, बी सी बाई बी डैश सी, ठीक है, बी सी बाई बी डैश सी, ठीक है, इस ट्राइंगल का बी सी और बी डैश सी भाई साहब इस ट्राइंगल का, ठीक है, ओके, आर बी क्लियर, 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 ओके, बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे देखो ये आपका आर है और बी सी, दिस इज द पार्ट, है ना, नहीं एफ नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, यू ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर, तुमको बी सी अगर कैलकुलेट करना है तो आर माइनस यू, ठीक है, आर माइनस यू, सो बी सी विल बी हाउ मच पीपल, आर माइनस यू। अभी ये आर माइनस यू में हम साइन कार्टेशियन अप्लाई करेंगे, आपका आर भाई साहब क्या है, नेगेटिव, तो ये अपने दहेज के साथ आएगा भाई साहब, ठीक है, अपने प्रॉपर्टी के साथ आएगा माइनस, ओके, यू क्या है आपका भाई साहब, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस यू, है ना, दिस विल बी माइनस माइनस यू, क्लियर, 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 ओके, बी डैश सी, अभी देखो बी डैश और सी मतलब कितना हो गया, देखो v और ये वाला कितना हो गया भाई साहब आपका, आर, सी प्लस आर, है कि नहीं, v डैश बी डैश सी कितना हो जाएगा, ये आपका v और ये कितना हो गया भाई साहब आपका r, ठीक है, तो r
अभी आर क्या है भाई साहब आपका नेगेटिव, और प्लस वी करेंगे आप, क्या वी आपका पॉजिटिव है तो आपका प्लस वी रह जाएगा। ये आर वी गेटिंग दिस पीपल, ये माइनस माइनस है तो यहां पे कितना हो गया, माइनस आर प्लस यू अपॉन माइनस आर प्लस वी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी डैश, समझ में आता, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन 1, क्लियर 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 वापस, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब कौन से ट्राइंगल में, भाई साहब यहां पे आएंगे, वी विल बी कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। देखो यहां पे अगर हमने समझो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो कल मैंने आपको बताया था कि ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लेट्स से मान लेते हैं इसका हो गया m, ये वाला हो गया m, mp मान लेंगे हम इसको, है ना, mp डैश मानो या mp मानो। तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं m, और लेट्स से ये p आपका ये वाला पोल वाला ही p है, ठीक है। mp इन ट्राइंगल mpf, तो आप देख लो भाई साहब इन ट्राइंगल्स, ध्यान से देखना यहाँ पे इन ट्राइंगल mpf, ठीक है, समझ में आ रहा है, mpf ये वाला आपका क्या हो गया भाई साहब, राइट एंगल। क्लियर क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ये वाले डिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर देते हो, स्मॉल अपार्चर है तो ये पोल और इसका डिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल MPF, और कौन सा भाई साहब आपका, भाई ये आपका A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, और कौन सा MPF, क्लियर क्लियर क्लियर, एंड A डैश B डैश F। बोलो भाई साहब क्या क्या बराबर होगा यहाँ पे, दोनों में भी एंगल F है भाई साहब, एंगल F इज इक्वल टू एंगल F, दैट इज बेसिकली व्हाट, अ कॉमन एंगल। क्लियर, हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90, ठीक है। एंगल कौन सा, A डैश B डैश, ठीक है, MPF सॉरी MPF, एंगल MPF इज इक्वल टू A डैश B डैश F, एंगल A डैश B डैश F, that will be both will be equal to 90 degrees, both are equal to 90 degrees, क्लियर है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, therefore triangle MPF is similar to triangle A dash B dash F। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका AA टेस्ट, AA टेस्ट से भाई साहब दोनों भी आपके क्लियर है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पेपर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो अभी आप क्या बोल सकते हैं, बोलो यहाँ पे, अभी देखो MP जो है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। ये एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, MP इज इक्वल टू AB, समझ में आ रहा है, AB, ओके। यहां पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी MP बाई A डैश B डैश, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, MP की जगह पे AB लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं AB बाई A डैश B डैश, ठीक है। ओके ओके ओके, सो नाउ आपका यहां पे भाई साहब PF बाई B डैश F, so that will be PF बाई B डैश F। क्लियर पीपल, ठीक है। अभी PF की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, PF की वैल्यू हो जाएगी फोकस माइनस F, बहुत बढ़िया भाई साहब, माइनस F समझ में आ रहा है क्यों होगा, क्योंकि आपका इस तरफ है, ठीक है। PF विल बी माइनस F, क्लियर है, ओके। इधर आते हैं भाई साहब B डैश F है, ठीक है। B डैश F, B डैश से लेकर F तक बताओ क्या डिस्टेंस हो जाएगा, माइनस F प्लस B होगा। एक्चुअली में F प्लस B है, लेकिन F अपने दहेज में माइनस को लाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस F प्लस V, या V माइनस F भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। दिस विल बी A B बाई A डैश B डैश, दैट विल बी इक्वल टू माइनस F अपॉन V माइनस F। समझम भाई साहब, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्लियर है। इस R को आपको अल्टा पल्टी करना पड़ेगा क्योंकि R आपका है नहीं, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका AB अपॉन A डैश B डैश, ये हो गया आपका माइनस R की जगह पे भाई साहब आप क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। तो आपका माइनस R की जगह पे आप लिखोगे माइनस 2F, ठीक है, प्लस U अपॉन भाई साहब माइनस 2F
प्लस वी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ओके, सो ये हो गया भाई साहब हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 वी कैन इक्वेट बोथ दीज इक्वेशंस, आर वी क्लियर? ठीक है भाई साहब, दोनों का भी इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी बाई ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहां पे, -2f प्लस यू अपॉन -2f प्लस वी, दिस विल बी इक्वल टू -f अपॉन v माइनस f। ठीक है, क्लियर पीपल हम। ठीक है, ओके, हाँ करो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, ओके चलिए करते हैं भाई साहब, करना तो पड़ेगा। यहां पे हो गया आपका v माइनस एफ और इसको आप क्या लिख सकते हैं, u माइनस 2f लिख सकते हैं, है ना भाई साहब, u माइनस 2f लिख सकते हैं इसको। ये हो गया भाई साहब माइनस एफ, ठीक है, इंटू v माइनस 2f। क्लियर भाई साहब, माइनस एफ इंटू वी माइनस 2f। चलिए यहां पे v इंटू यू कितना हो गया बोलो, u v, माइनस एफ इंटू यू कितना हो गया बोलो, एफ यू। ठीक है, माइनस 2f इंटू वी माइनस 2f यू। ठीक है, प्लस 2f का स्क्वायर, अरे भाई साहब v इंटू यू, वी यू। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक में v होगा ना, रुक जा, वी यू हो गया माइनस एफ यू हो गया, v माइनस 2f v, हाँ ये वाला v होगा, माइनस 2f v, ये सब गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, 2f v। ठीक है, माइनस 2f v, समझम, और यहां पे माइनस 2f और माइनस f, तो ये हो गया आपका 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। ये हो गया कितना भाई साहब आपका माइनस एफ वी, और ये माइनस एफ इंटू माइनस 2f क्या हो जाएगा भाई साहब आपका प्लस 2f का स्क्वायर। क्लियर पीपल हम, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा ना भाई साहब, ये 2f स्क्वायर और ये 2f स्क्वायर भाई साहब कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे है आपका uv, ठीक है, uv माइनस एफ यू है इधर, इसको अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम भाई साहब। हाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं माइनस एफ, अच्छा ये v है ना, हाँ ठीक है चलेगा भाई साहब। यहाँ पे आपका माइनस 2f v को हमने इधर ले लिया। ठीक है, ये आपका कितना बचा, देखो uv है और भाई साहब माइनस एफ यू, इसको ये माइनस 2f को इधर ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका भाई साहब 2fv प्लस fv, समझम। ठीक है, इसको भाई साहब हमने इधर लिया, इधर क्या बचा बोलो, माइनस एफ यू। ठीक है, क्लियर है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 2fv, नहीं भाई साहब ये गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं यहां पे माइनस एफ वी था ना, प्लस क्यों कर दिया हमने भाई साहब, इसको माइनस एफ वी था ना, ये दिस इज माइनस एफ वी है ना, ये आपका 2fv इधर गया तो ये प्लस 2fv हो गया माइनस एफ वी, सो दिस विल बी व्हाट एफ वी। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका माइनस एफ यू, और ये आपका क्या भाई साहब यू वी। ठीक है, तो यू वी हमने इसको भाई साहब इधर ले लिया, तो ये हो गया आपका एफ यू प्लस एफ वी इज इक्वल टू यू वी। ठीक है, इस पूरे को अगेन हम डिवाइड कर देंगे किससे, यू वी और एफ से। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पे आ गया आपका यू वी बाई यू वी एफ इज इक्वल टू एफ यू बाई यू वी एफ प्लस एफ वी बाई यू वी एफ। ठीक है, यू कैंसिल भाई साहब, वी कैंसिल, तो ये हो गया 1 बाई एफ। ठीक है, एफ कैंसिल, यू और यू कैंसिल, कितना हो गया भाई साहब 1 बाई वी। यहां पे आपका एफ कैंसिल, वी और वी कैंसिल, तो ये हो गया भाई साहब आपका 1 बाई यू। दिस अगेन गिव्स यू द सेम मिनरवा फार्मूला। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखें और कहीं पे भी उसका इमेज बने, एज पर द रूल्स
यू विल ऑलवेज गेट टू डिराइव द फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आप आराम से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि भाई साहब तीन रूल्स आपके क्या क्या हैं। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम पाथ, ठीक है, जो इंसिडेंट रे होगा उसी पाथ में आपका भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे होगा। अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीनों रूल्स को आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर का तो केस लिया नहीं हमने, दोनों भी भाई साहब कॉन्केव मिरर का केस लिया है। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही आपका इमेज बनता है, ट्राई एंड प्रूव इट। कॉन्वेक्स मिरर, अभी तक आपने सिर्फ कॉन्केव मिरर का केस लिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स मिरर में प्रूव कर लीजिए फटाफट। कहा ठाकर, हाँ ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में ना, देखो एक चीज ध्यान रखो, कॉन्केव मिरर में आप पहले ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस और पोल के बीच में, फिर फोकस में, फिर कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी रखो उसका तुमको डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज ही मिलेगा, वेरेवर यू कीप इट, ठीक है। इसीलिए तो देखो आपके गाड़ियों में जो आपका रियर व्यू मिरर होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, ताकि आप बहुत सारा कुछ देख पाए। देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपका डिमिनिश्ड इमेज दिखता है। समझ लो आपके रियर व्यू मिरर में अगर आपको एक्सपैंडेड इमेज दिखेगा तो एक ही गाड़ी दिखेगी भाई साहब, ठीक है। तो आपका रियर व्यू मिरर में आपका एक बड़ा सा ट्रक का छोटा इमेज दिखेगा आपको, ताकि और भी जो भी गाड़ियां चल रही हैं रास्ते पे वो दिख पाए, ठीक है। सो यू विल वेरेवर यू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्वेक्स मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, wherever you are keeping the object you will always get a virtual and diminished size image of the object। आपको वर्चुअल मिलेगा और डिमिनिश्ड साइज मिलेगा। चारों करके देख लीजिए, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। ये परेशान कर रहा है ना? नहीं, चलो चलो जल्दी करना है भाई साहब, फटाफट। ओके, आपका देखो कॉन्वेक्स मिरर में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखें आपका इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा एंड वर्चुअल बनेगा, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर वेरेवर यू आर कीपिंग। देखिए ऐसे भी यहां पे भाई साहब आपका दिस इज आपका फोकस और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इस तरफ रहेगा। सो दिस विल बी योर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? Focus and center of curvature. What can you say about focus and center of curvature? Focus तो है नहीं, हाँ? What can we say about focus and center of curvature for a convex mirror? Convex mirror के लिए focus और center of curvature के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं? दोनों भी पॉजिटिव होगा भाई साहब, ठीक है, बिकॉज कार्टेशियन सिस्टम के इधर है, आपके ओरिजिन के इधर है, ठीक है। तो ये लेट्स से हो गया आपका भाई साहब फोकल लेंथ, दिस इज योर फोकल लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो लेट्स से दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज 2f। आपका f एंड r बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। अभी हमको ऑब्जेक्ट को लेना है यहां पे। सो लेट्स से वी हैव एन ऑब्जेक्ट आउट हियर। इस ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन डिफाइंड नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में आप कहां पे ही रखेंगे, क्योंकि आपका जितना भी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ये तो मिरर के पीछे है, ठीक है। मिरर के आगे तो ना ही फोकस है और ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर ध्यान देंगे, जरा ध्यान टाइम दिया था करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने इधर रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इधर रखा हुआ है, तो पहला आपका नियम क्या होगा? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू बी पासिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अपीयर्स मतलब भाई साहब आपका यहां पे क्या हो जाएगा, हम यहां से एक लाइन, ये डॉटेड लाइन है, इट अपीयर्स टू बी पासिंग फ्रॉम द फोकस, तो आपका रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर रे ऑफ लाइट जो आपका रिफ्लेक्ट होकर यहां पे निकल रहा है, ठीक है।
क्लियर है? इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे. रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस. ठीक है. दूसरा हम क्या लेंगे भाई साहब यहां पे? अ रे ऑफ लाइट, बोलिए. which appears to be passing from focus after reflection from principal axis. पैरेलल हो जाएगा. उससे सिवा और कुछ ले सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करो भाई साहब, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो सेम पाथ में वापस जाएगा. ठीक है. तो लेट्स से हमने भाई साहब यहां से एक रे ऑफ लाइट लिया जो अप्रोक्सीमेटली आपका कहां से जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है. सो ये रे ऑफ लाइट को अगर हम कंसीडर करते हैं, लेट्स से यहां तक ही होगा ये. ठीक है. और इससे आगे हम भाई साहब इसका एक डॉटेड वर्जन दिखा देंगे. दिस विल बी बेसिकली पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. क्लियर है? ओके. तो ये रे ऑफ लाइट है और ये इसी पाथ में वापस जाएगा. सो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to be merging out from the focus. A ray of light which appears to pass from the center of curvature will be reflected back along the same path. अभी ये दोनों भी रेज देखो, ये आपका एक रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका एक रिफ्लेक्टेड रे. क्या ये यहां पे कहीं मिलने वाले हैं? नहीं, क्योंकि इनके बीच में दूरियां बढ़ती रहेंगी. इट इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. सो दे आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर दिस साइड. सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मीट समवेयर दिस साइड और यहां पे ये मिल रहे हैं. दे आर मीटिंग हियर. तो ये वाला जो मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली द इमेज. यहां पे इमेज बनेगा. तो आपको भाई साहब इमेज कैसा मिल रहा है यहां पे? इमेज इज एक्चुअली में इमेज एक ही टाइप का इमेज बनेगा आपका. इमेज इज डिमिनिश्ड. ठीक है. इमेज इज डिमिनिश्ड, ऑब्वियसली वर्चुअल. इमेज इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड व्हाट एल्स? इरेक्ट. ठीक है. इरेक्ट हम यहां बोल सकते हैं अपराइट. क्लियर 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 पीपल. हम डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट और अपराइट. ठीक है. क्लियर है? मतलब मुंडी इस तरफ है तो इसका मुंडी भी इस तरफ है, अपसाइड. ठीक है. इसी को हम भाई साहब यूज करते हैं रियर व्यू मिरर्स में. रियर व्यू मिरर्स में आपके गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर्स होता है उसमें आपको मैक्सिमम व्हीकल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना. एक ट्रक आ रहा है भाई साहब, वही अगर पूरा मिरर का स्पेस ले लिया, बाकी का व्हीकल्स आपको दिखेगा ही नहीं. तो क्योंकि आपको एक छोटा इमेज दिखता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स आप देख पाएंगे. ठीक है. बिकॉज यू आर गेटिंग अ लिमिटेड और स्मॉल वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इमेज, and because of that all those objects or rather vehicles which are moving behind your vehicles you can actually see them in the rear view mirror because that is a convex mirror. क्या यहां पे हमको भाई साहब प्रूव करना है 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. इसको प्रूव करना है भाई साहब. ठीक है. कैसे ही करेंगे भाई साहब? तलमे. तो यहां पे आप ये हो गया आपका a b. ठीक है. फिर ये हो गया भाई साहब आपका a dash b dash. क्लियर 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 पीपल. हम ओके. हाउ डू वी प्रूव दिस? टेल मी. तो आपका भाई साहब यहां पे क्या करेंगे? कौन कौन सा ट्रायंगल उठा लेंगे? देखो a b c और a dash b dash c, ये दोनों ट्रायंगल उठाते हैं. उसके पहले भाई साहब हमारा u क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो. ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब? ये u है एंड u विल बी नेगेटिव. ठीक है. तो u आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है. f और v और r. अच्छा v का लिखा देते हैं भाई साहब यहां पे. आपका ये वाला डिस्टेंस है v. ठीक है. सो दिस डिस्टेंस विल बी v और v क्या हो जाएगा आपका भाई साहब? पॉजिटिव. ठीक है. तो f r और v तीनों ही भाई साहब आपके क्या हो गए? पॉजिटिव. u आपका नेगेटिव हो गया. यहां इन चीजों को भाई साहब कार्टेशियन सिस्टम को आपको लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ईदर सॉल्व प्रॉब्लम्स नीदर यू विल बी एबल टू बेसिकली आप प्रूव भी कुछ कर पाएंगे. ठीक है. खैर अभी हम भाई साहब कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे? इन ट्रायंगल्स a b c एंड a dash b dash c. समझम. कौन कौन सा एंगल भाई साहब बराबर? ये c वाला एंगल तो भाई साहब दोनों में आ रहा है. ठीक है. तो एंगल c इज इक्वल टू एंगल c y कॉमन वा एंगल. ठीक है. दैट इज बेसिकली कॉमन एंगल. क्लियरम. एंगल ए बी सी और एंगल ए डैश बी डैश सी. ठीक है. तो ए बी सी, एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी. ठीक है. क्लियर? बोथ आर इक्वल टू व्हाट?
90 डिग्रीज, ठीक है, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? भाई साहब ये भी परपेंडिकुलर और ये भी आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, therefore ट्रायंगल ABC is similar to triangle A', B', और रीजन वो क्या हो जाए रे, ए टेस्ट, ठीक है, दो एंगल्स का भाई साहब टेस्ट, ठीक है। चलिए भाई साहब इसके बाद बताइए क्या करेंगे, जैसे आप पिछली बार करते आ रहे थे, ए बी बाई A', B', ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ए बी बाई A', B', दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब बी सी, है ना, बी सी बाई B', बी सी बाई B', कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ओके, बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? ये u है और ये भाई साहब f है, लेकिन तो u प्लस f होना चाहिए। बी सी देखो, ये यहां से यहां तक भाई साहब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक क्या हो गया भाई साहब, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ठीक है, लेकिन यहां पे होना चाहिए क्या, u प्लस r, लेकिन u अपने साथ नेगेटिव को लेकर आएगा, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, माइनस यू प्लस आर, आर की जगह पे हम 2f भी लिख सकते हैं, क्लियरम, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब लिख दो 2f, बहुत बढ़िया। अभी बताइए और क्या करेंगे, यहाँ पे B', C है, ठीक है, B' और C, ये वाला कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी दिस माइनस दिस, है ना, B', कितना होगा, B', विल बी दिस, ये पोल है, चलिए ठीक है, दिस विल बी PC माइनस PB', क्लियर है। तो PC की वैल्यू क्या है भाई साहब आपकी 2f, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, चलिए भाई साहब 2f, ठीक है, माइनस V, नहीं माइनस ही होगा, ध्यान दो यहां पे V आपका क्या है, V आपका क्या है, पॉजिटिव है भाई साहब, ठीक है। तो अगर माइनस अगर V के सामने आता है तो माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि V आपका पॉजिटिव है, यहां पे माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब आपका f 2f माइनस v, ये हो गया आपका B', ठीक है। तो 2f माइनस v, दिस विल बी आपका a b बाई A', B', समझम पीपलम, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, फटाक से, क्विक, हाँ क्या बोल रहा है, A', A', B', F, हाँ, और यहां से, कहां से बेटा, इधर से, हाँ तो इधर से परपेंडिकुलर डालेगा ना तू, तो मैंने, नहीं तू भी सही बोल रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर यहां से डाल, यहां से यहां था ना, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए बताइए, यहाँ पे लेट्स से हमने इसको m बाल लिया और लेट्स से ये p है, ये वाला p और ये वाला p में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, MPF, ठीक है। चलो भाई साहब, इन ट्राइंगल्स, कौन सा भाई साहब, इन ट्राइंगल्स MPF, ठीक है, MPF हो गया भाई साहब, एंड व्हाट पीपल, A', B', F, ठीक है, A', B', F। फिजिक्स में ना भाई साहब डेरिवेशन की नस को पकड़ो आप भाई साहब, अगर एक डेरिवेशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो दूसरी डेरिवेशन को आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सवाल आपका बनेगा ही कि आप या तो किसी कॉन्वेक्स मिरर को या तो किसी कॉनकेव मिरर को यूज करते हुए, अगर भाई साहब आपका कॉन्वेक्स मिरर रहा तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको नहीं दिया रहेगा, अगर आपने कॉनकेव मिरर यूज किया तो कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया रहेगा, बिटवीन F एंड P या एट F और बिटवीन F एंड C और बियॉन्ड C, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। खैर यहाँ पे इन ट्राइंगल्स MPF एंड A', B', F, इसके पहले एक चीज हम क्लियर कर देते हैं कि MP बेसिकली क्या है, MP इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम M ऑन PC, ठीक है, और MP की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई साहब, AB के बराबर होगी, है ना। ये MP किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, ठीक है, MP विल बी इक्वल टू AB,
ठीक है, ओके। तो अब बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या क्या सिमिलरिटी है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो दोनों में भी आपका एंगल एफ इज कॉमन है ना भाई साहब, ठीक है। तो दिस विल बी द कॉमन एंगलवा, ठीक है, दिस इज कॉमन एंगलवा। और भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो ये आपका 90 है और ये आपका 90 है, तो एंगल एम पी एफ, एंगल एम पी एफ will be equal to a dash b dash f, will be equal to angle a dash b dash f because both are equal to 90 degrees. Clear? Are we clear? So आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, these two are 90 degrees और भाई साहब एक एंगल, तो a टेस्ट से आपका ट्राइंगल, therefore triangle MPF is similar to triangle a dash b dash f बाय ए टेस्ट, ठीक है। तेरा एंगल टेस्ट से भाई साहब ये बराबर हो गए, ओके। चलिए अभी हम फिर से वही देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स से हम क्या बोल सकते हैं, एम पी बाई ए डैश बी डैश। अभी एम पी को आपने क्या मान, मतलब एम पी को आपने ऑलरेडी ए बी मान रखा है, तो इस एम पी की जगह पे आपने लिखा भाई साहब ए बी बाई a dash b dash, this will be equal to what people are, बोलो 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 जल्दी से बोलो, mp by a dash b dash will be equal to how much, आप यहां पे भाई साहब pf, ओके, pf अपॉन b dash f, समझम, ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब यहां पे हम लिख रहे हैं a b by a dash b dash, पी एफ की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो, पी एफ है ये पोल से फोकस तक जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ, और एफ आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो आप भाई साहब पी एफ की जगह पे एफ लिखेंगे, नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ओके। बी डैश एफ बोलो भाई साहब, बी डैश एफ, ये बी डैश एफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी बी डैश, समझम भाई साहब, बी डैश एफ मतलब इतना पोर्शन, ये क्या होगा, पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ मतलब कितना हो गया, एफ, एफ आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ माइनस 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 आपका पी बी डैश, वी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो माइनस वी, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस वी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अंगड़ाई ले रहे हैं, अच्छा जी, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, हाँ एफ प्लस ये क्या बोल रहे हैं, नहीं एफ तुम्हारा पॉजिटिव ही है ना, हाँ एफ माइनस बी होगा ना, देखो बी डैश एफ निकालना है तुमको, ये बी डैश एफ है, अभी बी डैश एफ क्या होगा, ये पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ मतलब कितना है तुम्हारा एफ, और पी बी डैश तुम्हारा कितना हो गया वी, और दोनों भी तुम्हारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई भी माइनस माइनस कैंसिलेशन नहीं होगा, तो एफ माइनस बी आ जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम ठीक है, क्लियर है। बी डैश एफ की वैल्यू निकालो, देखो बी डैश एफ तुम्हारा कितना होगा, ये पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ कितना हो गया तुम्हारा भाई साहब, पी एफ इज बेसिकली फोकल लेंथ विच इज पॉजिटिव माइनस पी बी डैश विच इज वी एंड दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया एफ अपॉन एफ माइनस वी, तो वन हो गया इक्वेशन, ये वाला और ये वाला इक्वेशन, तो हम इन दोनों को भाई साहब अभी बराबर कर सकते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। सो इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस वी इज इक्वल टू f बाई f माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, f माइनस वी, और इधर हो गया तुम्हारा 2f माइनस यू, है ना, u माइनस यू प्लस 2f को हम क्या लिख सकते हैं, 2f माइनस यू लिख सकते हैं, और f माइनस वी हो गया ये, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू f इंटू 2f माइनस वी, ठीक है, r को हमने पूरा पूरा नहीं रखा यहाँ पे, ठीक है, ओके। f इंटू 2f ये हो गया आपका कितना, 2f का स्क्वायर माइनस v इंटू f दैट इज माइनस 2f v, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर,
अभी f को अगर हम u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस uf, और यहां पे कितना हो गया बोलो, प्लस uv। दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे कितना हो गया बोलो, 2f का स्क्वायर, और इधर माइनस fv। क्लियर हम पीपल हम, ठीक है। ये 2f का स्क्वायर और ये 2f का स्क्वायर आपस में कैंसिल हम, ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे माइनस 2fv है और यहाँ पे कितना fv, उसको उधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2fv, तो ये 2fv माइनस fv हो गया, ठीक है। इसको हमने इधर ले लिया तो ये हो गया 2fv माइनस fv, और बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, uv, तो ये हो गया आपका uv, ठीक है। और क्या बचा भाई साहब, माइनस uf बचा है ना, ये वाला एक बच गया, राइट, uv माइनस uf, ठीक है। तो यहां पे कितना बचा भाई साहब आपका fv माइनस uf प्लस uv। अभी इसको भाई साहब इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया कितना, fv प्लस uf, और इधर कितना बचा आपका uv। इस पूरे को भाई साहब डिवाइड करेंगे हम uv और f से, ठीक है। सो इफ वी डिवाइडेड बाय uvf, और व्हाट विल हैपन अभी बड़ा, uv बाय uvf इज इक्वल टू fv बाय uvf प्लस uf बाय uvf। समझम, यहां पे u और u कैंसिल, v और v कैंसिल, ठीक है। यहां पे भाई साहब आपका v और v कैंसिल, f और f कैंसिल, f और f कैंसिल, u और u कैंसिल, तो यहां पे बचा एक गरीब f 1 बाई f, दिस विल बी इक्वल टू एक गरीब u बचा 1 बाई u, प्लस यहां पे कितना बचा आपका 1 बाई v, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। तो एक चीज जो आपको यहां पे और समझनी है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन का, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज हाइट, ठीक है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, ओके। अभी आप देख लो भाई साहब, यहां पे अगर किसी भी फॉर्मूले को आप उठाओगे, जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, a डैश b डैश है ना, a डैश b डैश है अपॉन ए बी, दिस विल बी इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, ठीक है, क्लियर है, f माइनस v अपॉन f। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो व्हाट विल दिस बी, f माइनस v अपॉन f, अरे जल्दी करना है भाई साहब। अरे देखो यहां पे इसको ऐसे देखो, आपने तीनों भी केसेस में, तीनों क्यों, आप 10 केसेस में अगर लेंगे तो आपको वही आएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये 1 बाई एफ, तो आप भाई साहब यहां पे कर लो, 1 बाई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ये यू वी मल्टीप्लाई कर दिया, यू प्लस वी कर दिया, है ना, यू वी मतलब यू वी आ गया और ऊपर कितना आ गया, यू वी। तो अगर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेंडो मतलब रेसिप्रोकल ले लिया तो f विल बी इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी, है कि नहीं, f की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, यू वी अपॉन यू प्लस वी, क्लियरम, ओके। तो भाई साहब यही से कहीं पे भी अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, एनीवेयर इफ यू सब्स्टिट्यूट, जैसे आपका यहाँ पे कितना है देखो, a डैश b डैश, यहाँ पे है आपका भाई साहब a डैश b डैश बाई ए बी, सो यहाँ पे होगा आपका a डैश b डैश बाई ए बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, इसकी वैल्यू हो जाएगी f माइनस बी अपॉन एफ, ठीक है। तो f माइनस बी अपॉन एफ, क्लियर है, f की वैल्यू डालो यहाँ पे कितनी हो गई, u v बाई u प्लस v माइनस v अपॉन यहाँ पे कितना है भाई साहब, f का वैल्यू u v अपॉन u प्लस v, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ये f की जगह पे हम वैल्यू डाल रहे हैं f की, u v अपॉन u प्लस v माइनस v अपॉन u v अपॉन u प्लस v, तो आपका कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे u v माइनस v इंटू यू प्लस वी, ठीक है, अपॉन u प्लस v, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका u v अपॉन u प्लस v, तो ये u प्लस v और u प्लस v भाई साहब हो गया कैंसिल, ठीक है। इधर कितना बचा बोलो, u v माइनस u v, ठीक है, और यहाँ पे माइनस v का स्क्वायर,
माइनस वी का स्क्वायर, माइनस वी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे कितना बचा आपका यू वी, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ये कितना बचा आपका माइनस वी का स्क्वायर अपॉन यू वी, टर्म टर्म, तो ये कितना आ गया भाई साहब आपका माइनस वी बाई यू। यही होता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट विल ऑलवेज गिव यू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, ठीक है। कहीं पे भी आप सब्स्टिट्यूट करो, ये तो आपने यहां से निकाला हुआ है, ठीक है, आप कहीं पे भी जितने भी आपने फॉर्मूलेज निकाले हैं कहीं पे भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको यही आएगा, दिस इज द सेम थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। सो आपका इन केस ऑफ, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन इसमें कितना हो जाएगा बोलो, देखो यहां पे तो आ भी गया है, अगर आप यहां पे a डैश b डैश बाई ए बी करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो v बाई यू आएगा, और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होगा बताओ, व्हाई विल दिस बी पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे आपका v भी इस तरफ है और u भी इस तरफ है, तो दोनों का साइंस बेसिकली कट जाएगा और इसीलिए आपका v बाई यू आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें आते हैं भाई साहब, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ओके, चलिए भाई साहब इसमें अगर हम आते हैं ट्र 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 ट्र, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, v आपका पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है, तो आप इसको कर लो, ठीक है। इफ यू बेसिकली हैपन टू डू दिस वन, देखो a डैश b डैश बाई ए बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब v माइनस एफ अपॉन माइनस एफ, तो v माइनस एफ की वैल्यू भाई साहब कितनी निकाली आपने, f की वैल्यू आ गई भाई साहब u v अपॉन u प्लस v, तो v माइनस u v अपॉन u प्लस v अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा माइनस एफ मतलब माइनस u v अपॉन u प्लस v, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, ये तो आपके सबके उसमें एप्लीकेबल है। सो दिस विल बी v इंटू u प्लस v माइनस u v अपॉन u प्लस v, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका माइनस u v अपॉन u प्लस v, ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आया देखो u v प्लस v का स्क्वायर माइनस u v अपॉन माइनस u v, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हो गया v स्क्वायर अपॉन u v, तो आपका यहाँ पे ये कैंसिल और ये एक माइनस रह गया, तो माइनस v बाई यू, ठीक है, माइनस v बाई यू रह गया, क्लियर है, और क्लियर ऑन दिस वन पेपर, समझम, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर, तो आपको भाई साहब यहाँ पे आपके हिसाब से माइनस v बाई यू हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ spherical mirror, ठीक है। Are we clear about these derivations? Thank you so much for your time, people.